जय हिंद, नमस्कार साथियों। हाजिर हूँ आपके बीच एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के लिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनके लिए ये खुशखबरी ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की जो परीक्षा दी थी उसके रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि रिजल्ट में आपका नाम है या नहीं है, कैसे चेक करना है, क्या पूरी प्रोसेस है। बढ़ते हैं आगे, वीडियो में आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पर। जैसा आप देख सकते हैं, एसबीआई क्लर्क फाइनल रिजल्ट 2025 आउट। एसबीआई ने क्लर्क की भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो अपना नाम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन हजारों लाखों युवाओं ने दिन रात एक करके जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स पद के लिए मेहनत की थी, अब उनकी मेहनत का फल सामने आ गया है। बैंक ने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है जिनका सिलेक्शन पक्का हो गया है। तो अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी तो बेसब्री से आपका बिल्कुल इस भर्ती का, इस रिजल्ट का इंतजार रहा होगा। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट पब्लिक हो चुका है। देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। इस भर्ती की थोड़ी प्रीवियस बात कर लेते हैं कि कब इसके फॉर्म वगैरह डले थे, सारी चीजें, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं, भर्ती की घोषणा 2024 के लास्ट में की गई थी, जिसको फॉर्म भरने के लिए नवंबर दिसंबर के बीच में इसके फॉर्म भरे गए थे। जनवरी 2025 में इसकी पहली परीक्षा हुई थी, यानी कि प्री एग्जाम हुआ था। फरवरी और मार्च 2025 में इसकी मेंस परीक्षा हुई थी, और अब जून 2025 में इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, तो इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी था। मतलब आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर कोई भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य थी। जो लोग अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे वे भी इस फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन शर्त यह थी कि रिजल्ट आने तक उनकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। एज लिमिट क्या थी, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज थी वो 20 साल थी, और जो मैक्सिमम एज मांगी गई थी वो थी 18 साल। लेकिन हमारे देश में सरकार कुछ वर्गों को उम्र में छूट भी देती है ताकि सबको बराबर मौका मिल सके। तो ये छूट इस प्रकार की थी कि एससी एसटी के जो लोग थे उनको 5 साल की छूट दी गई थी, मतलब वे 33 साल तक आवेदन कर सकते थे। ओबीसी को जो छूट दी गई थी वो 3 साल की थी, मतलब 31 साल तक आवेदन कर सकते थे। और जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उन लोगों को जो है 10 साल की छूट इस भर्ती में दी गई थी। सैलरी की बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या सैलरी ऑफर की गई थी। तो शुरुआती सैलरी लगभग 29,000 से 32,000 रुपये प्रति माह के बीच में होती है। ये शहर के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। क्या ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में या किस स्टेट में होने वाली है, क्योंकि बड़े शहरों में महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी ज़्यादा मिलता है। इन सब पर ये चीज़ें लागू होती है। मूल वेतन जो था, तो आपकी बेसिक सैलरी 19,900 से शुरू होती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता जो कि सरकार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए देती है, मकान किराया आदि, इन सब भी ये चीजें इसमें शामिल होती है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर को चालू करना है और आपको गूगल में लिखना है एसबीआई कैरियर्स, या लिख करके सर्च कीजिए, या फिर आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से डायरेक्ट जा करके चेक कर सकते हैं। जब वेबसाइट खुल जाएगी तो वहां ऊपर की तरफ करंट ओपनिंग यानी मौजूदा भर्तियां वाला एक सेक्शन होगा। वहां आपको बहुत सारी भर्तियों की लिस्ट दिखेगी, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इस भर्ती पर क्लिक करके इसको खोजना है। उस भर्ती के नीचे आपको फाइनल रिजल्ट या अंतिम परिणाम लिखा हुआ एक लिंक दिखेगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फाइल खुलना शुरू हो जाएगी। यह उन सभी सफल उम्मीदवारों की लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब इस फाइल को खोलें और अपना रोल नंबर खोजें। आप पीडीएफ में दिए गए सर्च ऑप्शन से अपना रोल नंबर डाल करके अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी लोगों ने परीक्षा दी थी, आप सभी को अपना नाम उस लिस्ट में मिल जाए, जिन्होंने सच्ची मेहनत की थी, सच्ची लगन के साथ में पेपर दिया था पूरी ईमानदारी से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस परीक्षा में चयनित हो चुके हो। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने इस परीक्षा में फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी। हो सकता है उनका नाम भी इस लिस्ट में हो।
तो थैंक यू सो मच, और डिफेंस इनसाइड इंडिया को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम सरकारी भर्तियों की सारी ही अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं तो उनकी तैयारी भी इस चैनल पर करवाई जाती है। एक बार पुनः आपको अग्रिम शुभकामनाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामना के साथ में मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।